दोस्तों आज फिर से हम वीडियो लेकर के आ गए हैं। जो प्रश्नावली 5.1 हमने सॉल्व करा रहा था, जो हमने पिछले क्लास लिए हैं उस क्लास में आपका जो है 1 से 3 तक जो उसका क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व किया गया है। आप पिछला वीडियो जा कर के देख लें। और आज जो है हम इसके आगे वाला वीडियो को सॉल्व करेंगे, जिसका जो है इसका क्वेश्चन है वो चौथा पूरा भी जो है वो सॉल्यूशन कराएंगे। 1 से लेकर पूरे जितना है 15 तक इसका क्वेश्चन दिया गया है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अलग अलग तरह के दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। 1-2 क्वेश्चन दिए गए हैं आसान, लेकिन अगले जो क्वेश्चन है वो हार्ड कपा देने वाले हैं। तो ये सब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और एग्जाम में भी इसका जो है वो ध्यान से बनाएंगे, याद रखेंगे आप लोग। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 1 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। जो अभी एक ऑब्जेक्टिव जो कर दिए गए हैं 1 से 30 क्वेश्चन तक, उसमें भी कुछ आ सकते हैं जो वो बहुत आसान रहेगा। ये सब तरह से जो ये सब क्वेश्चन है वो एक ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर नहीं पूछे जा सकते हैं और जो बहुत आसान रह रहे हैं, जो आप अभी देखेंगे कि कोई बहुत आसान है, ऐसे ही मतलब कलम कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे ही हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन से एपी क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारा अंतर ज्ञात करिए और अगला 3 पद लिखिए। उदाहरण हम इसका सॉल्व कराए हैं। पिछला क्वेश्चन में जाके पिछला जो वीडियो है उस वीडियो में आप जाके देख लेंगे। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, पहला जो दिया गया है एक सूची में वो क्वेश्चन नंबर 4 है। आप देख रहे होंगे कि ये जो है वो क्वेश्चन 4 का जो है वो पहला सॉल्व कराएंगे। अभी पहला में क्या दिया गया है कि एक सूची है जिसमें दिया गया है कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। आप लोग मुंह उठा के डायरेक्ट नहीं आए होंगे, ये पता है कि पिछले वीडियो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। और नहीं तो पहले पिछले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आगे आइए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सीधा हम क्वेश्चन अभी सॉल्यूशन कराएंगे। इसमें पहला पद तो सबको पता है कि जो पहले लिखा होता है वो सब पहला पद होता है और पहला पद 2 होता है। अब सारा अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दूसरे पद में पहला पद को घटाते हैं। तो हम चलिए अब सारा अंतर निकालेंगे। सारा अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो है वो हम पहले क्या करेंगे, A2 अब यहाँ से लिखेंगे A2, ये 1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 है। हम पद को ये से डिनोट कर रहे हैं। n पद होता है, ये सबको पता होता है। तो अब लिखेंगे हम A2 में A1 को घटाएंगे। तो A2 क्या दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है 4, लिखेंगे A2 माइनस A1। इस पद के लिए लेंगे यदि D1 में, तो D1 में लेंगे A2 माइनस A1। A2 क्या है, 8 है, 4 है और 4 में 2 को घटाएंगे तो आएगा 2। अब D2 निकालेंगे। इस तरह कॉमन डिफरेंस को होता है सारों अंतर। A3 घटाएंगे। A3 क्या है, 8 है, तो A3 माइनस A2 क्या कहें, अगला पद माइनस पिछला पद। तो 8 माइनस 4 बराबर क्या है, 4। और इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो है हमारा अंतर अलग अलग आ रहा है। सारा अंतर यहीं से 2 ही से पता चल गया कि हमारा जो सारा अंतर है वो सेम है ही नहीं। इसलिए लिखेंगे कि अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A1। इसीलिए दी गई सूची ये P में नहीं है। बस ये AP में नहीं है। जब AP में ये नहीं होता है तो उसका अगला 3 पद हम नहीं लिख सकते हैं। अब जो है अब इसका दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे। दूसरा दिया गया है सूची, उसका है 2, 5/2, 3, 7/2। पहला पद सबको पता है कि पहला पद लिखने के लिए नहीं कहा है तो पहला पद नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में, एग्जाम में। यहाँ भी आपको बता दिया जा रहा है कि कैसे निकलता है ताकि आपको याद रहे। अब इसका हम सीधा निकालेंगे A2। क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 क्या है, 5/2 माइनस 2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम 2 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 2 और 1 का एलसीएम आता है 2। अब 2 को पढ़ेंगे एक बार तो 5 को पढ़ना है एक बार। माइनस 1 दूनी तो 2 दूनी 4, कितना आया, 1/2। इसको घटाएंगे, 5 में 4 गया, 1/2। अब A3 माइनस A1 करेंगे तो A3 क्या है, 3 है, माइनस करेंगे 5/2
2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 2 और 1 दूनी तो 3 दूनी 6 माइनस 2 एकम 2 5 एकम 5, 6 में 5 गया 1/2। आगे निकालेंगे, अब यहाँ से निकल गया। अब एक और निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए कि A4 माइनस A3, A2 यहाँ लिखना है, A4 माइनस A3 लिखना है। और A4 क्या है 7/2 है, 7/2 माइनस 3, 7/2 क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 एकम 2 तो 7 एकम 7 माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 दूना 2 3 दूना 6, यहाँ क्या आया 1/2 लिखेंगे। अर्थात दी गई सूची एपी में है जिसका सार अंतर D बराबर 1/2 है। इसीलिए अगला पद इस प्रकार है। अगला 3 पद कहाँ से लिखेंगे, अगला 3 पद हम कहीं दूसरी जगह से नहीं, अगला 3 पद जो ये क्वेश्चन में यहाँ है 7/2, इसके आगे लिखेंगे। तो इसके आगे लिखना है कैसे, 7/2 लिखेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखेंगे पहला, क्या लिखेंगे पहला 7/2 और इसमें जोड़ना है सार अंतर। सार अंतर हम निकालें क्या है 1/2, तो 1/2 को जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 8/2 और 8/2 को हम क्या कहते हैं 4। इसको भागा देंगे 2 से, 2 अच्छा का 8 तो 4 आ गया। अब दूसरा इसका आगे क्या होगा, अब 4 से हमको आगे निकलना है, 4 आया, इसमें 1/2 को हम जोड़ेंगे तो 1/2 जोड़ेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम आएगा 2, 1 दूनी तो 4 दूनी 8 प्लस 1 9/2। तीसरा पद अगला जो है तीसरा पद क्या होगा, इसमें जोड़ेंगे 9/2 है, इसमें जोड़ेंगे उसका सारा अंतर 2 को, कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 2 का एलसीएम 2 का एलसीएम में 2 आएगा और 9 का 2 एकम 2 तो 9 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 तो 1 एकम 1। अब कितना होगा 9 प्लस 1 10 और नीचे आया 2, कितना हो जाएगा ये 5। और इस प्रकार यह आंसर हो गया आपका। अगला जो है क्वेश्चन वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो अगला क्वेश्चन तीसरा और चौथा बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे और 6 बताएंगे और इस तरह से हम आगे बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा वो डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग देखते रहिए। ये है 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है रूट वाला क्वेश्चन में। रूट वाला क्वेश्चन ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप समझेंगे तो ये बहुत आसान बन जाएगा आपके लिए। आप देख रहे हैं कि ये सूची जो दिया गया है, हम दूसरा पेन उठा लेते हैं। सूची जो दिया गया है वो 3 है, 3 प्लस 2 है, कोमा 3 प्लस 2√2 है, कोमा 3 प्लस 3√2 है। और इस तरह से आगे आपका बढ़ता जा रहा है। इसमें हम पहला पद आप सभी पहचान लिए होंगे। अब इसमें हम सीधा निकालेंगे डी निकालने के लिए क्या करते हैं कि दूसरा पद में हम सीधा अब A2 और A1 अभी बताएं ऊपर से, ऊपर वाला क्वेश्चन को अब देख लिए। अब A2 माइनस A1 निकालेंगे, सीधा हम A2 माइनस A1। A2 क्या है, A2 आपका ये दिख रहा है A2 है, A2 3 प्लस √2 है और A2 में माइनस A1 करेंगे। A1 क्या है, ये है, इन दो बीच में लेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो पहला पद क्या है 3। अब यहाँ +3 है, यहाँ -3 है, +3 -3 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। +3 में -3 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा और ये √2 आपका बच जाएगा। अब A3 माइनस A2 ये निकालेंगे, A3 आपका ये हो जाएगा और इसमें और A2 आपका ये है तो इसमें इसको घटा देंगे तो A3 क्या बता रहा है 3 प्लस 2√2 और उसमें घटाना है हमको 3 ये A2 क्या है 3 प्लस 2√2 ये घटाना है, 3 प्लस √2 को घटाना है। अब जब ये बाहर ब्रैकेट है तो इसके अंदर इसका ब्रैकेट जो है इसके अंदर में सभी के पास ये माइनस चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3
प्लस 2√2 और ये -3 हो जाएगा और -√2 हो जाएगा ये। अब इसमें आप घटाएंगे तो -3 में +3 में -3 चल जाएगा और ये 2√2 है, मतलब √2 रूट कितना है, √2 2 बार है तो √2 में √2 1 चल जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1 है तो √2 है 2 बार, इसमें 1 बार चल जाएगा, बचेगा 1 बार तो क्या बचेगा, √2 ये हमारा बचेगा। अब क्या करते हैं, एक और आगे हम बढ़ जाते हैं तो एक और आगे बढ़ेंगे तो A4 - A3 आप यहीं तक निकाल के भी कर सकते हैं कि इसका A1 और A2 D1 और D1 क्या बताएं, ये D1 हो जाएगा और ये आपका D2 हो जाएगा। और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, AP में है यहाँ, क्योंककि सारा अंतर ये बराबर है। नहीं तो हम एक और भी आगे बना दे रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, अगला पद A4 ये हो जाएगा 3 + 3√2 माइनस करेंगे इसका पिछले पद में, पिछले पद 3 + 2√2 है, ये इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ फिर हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो माइनस दिख रहा है ये माइनस सभी के अंदर चला जाएगा तो 3 + 3√2 है, -3 - 2√2 है। हमें बताया है कि +3 और ये -3 कट जाएगा और 3 बार √2 है, ये 3 बता रहा है कि 3 में है, 3√2 है, 2√2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1√2 बचेगा। 1 को हम इसके बगल में गुना करते हैं, 1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे दोनों बराबर होगा हमारा, तो 2√2 बचेगा। लिखेंगे अर्थात क्या है, अर्थात ये 2 - A1 बराबर ये 3 - A2 बराबर ये 4 - A3 है। प्रत्येक बार क्या लिखेंगे, यहाँ लिखना है आपको कि प्रत्येक बार, सॉरी इसको हम ऐसे करके लिखते हैं कि प्रत्येक बार A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3 है। इसीलिए दी गई ये सूची, दी गई सूची AP में है, इसीलिए अगला 3 पद यहाँ से आप लिख सकते हैं। हम इसका अगला पेज जाएंगे और अगला पेज में इसका हम लिखेंगे। तो ये देखिए, अब अगला पद क्या है, यहाँ हमने निकाला है, लिखेंगे। इसीलिए अगला 3 पद, जिसमें पहला क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे होंगे कि अंत मेरा कहाँ किया गया है, 3 + 3√2 में अंत किया गया है। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 + 3√2 है। इसमें हम सारों अंतर D को जोड़ेंगे, D क्या है, √2 है। तो जैसे जोड़ेंगे 3 और ये √2 ऐसा नहीं कि दूसरी जगह, एक सेम जाति के साथ जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस यहाँ 3√2 है, यहाँ 1√2 है तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4√2। दूसरा पद क्या करेंगे, अब इसके साथ हमको सारों अंतर को जोड़ना है तो 3 + 4√2, इसमें सारों अंतर हमारा D निकला है 2, तो 2 को जोड़ देंगे। अब क्या हो जाएगा, 3 + यहाँ 4 और 1 ही 5 हो जाएगा और √2 को √2 लिखेंगे। आगे जो है अब तीसरा इसका बनाएंगे। तीसरा क्या लिखेंगे, अगला पद यहाँ से निकालेंगे, इसमें जोड़ेंगे सारों अंतर, अंतिम जो निकला है इसी में सारों अंतर को जोड़ेंगे तो उसके आगे वाला पद निकल जाएगा। तो ये 3 + 5√2 है, इसमें √2 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ये 3 का 3 ही रहेगा, 5 और 1 6√2 हो जाएगा, 3 + 6√2। और इस प्रकार आपका अगला 3 पद निकल गया। अब इस तरह से क्वेश्चन जो है हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन ये छठा क्वेश्चन जो है वो दिया होगा, आप बुक में जो है आप लोग देखते रहेंगे और इस तरह से सॉल्यूशन करते रहेंगे। आप लोग जो है पूरे बेहतरीन ढंग से लिखेंगे, ये पूरा जो है जितने आप बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं उतने बेहतरीन ढंग से लिखेंगे, आपका एग्ज़ाम हॉल बहुत बेहतर जाएगा एग्ज़ाम। अब इसका जो है छठा हम क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए छठा क्वेश्चन में जो है वो सूची दिया गया है आपका, जो है इधर 0.2 से शुरू किया गया है, 0.2, 0.22, अगला किया गया है 0.3,
3 ठो 2 लिखा गया है, फिर 0.134 बार लिखा गया है, और इस तरह से अंतिम बार अनंत बार जा रहा है। इसका हम a2 माइनस a1 निकालेंगे। सबसे पहले a p ज्ञात करने के लिए हम निकालते हैं a2 माइनस a1। अब a2 क्या है, उसमें हम क्या है, a2 आपका ये a2 दिख रहा है, a2 क्या है 0.22 है, माइनस करेंगे 0.2। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक लिखेंगे हम। जब तक 2 अंक नहीं लिखेंगे तब तक घटाव करने में आपको मुश्किल होगा, इसलिए हम 2 पद लिखेंगे। अब इसके पहले हम नहीं लिख सकते, इसके बाद हम जो है वो जितना 0 बैठा सकते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। आप 0 बैठा दीजिए, क्या करेंगे लास्ट में आप 0 बैठा देंगे, तो 2 अंक यहाँ भी हो गया, 2 अंक यहाँ भी हो गया। अब इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में 0 घटाएंगे क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में 2 चला जाएगा, क्या बचेगा 0। तो आप यहाँ पॉइंट दे देंगे 0। इसके पॉइंट लिख भी सकते हैं, यहाँ नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ आप 0 लिखना होगा, सॉरी इसमें आपको 0 लिखना पड़ेगा 0.2। अब यहाँ जो है वो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, 0 का 0, 0.02 आएगा। अब इसका a3 निकालेंगे, a3 माइनस a1 निकालेंगे। a3 आपका क्या है कि 0.3 बार 2 लिखा गया, 1 बार 2 बार 3 बार। आगे क्या है 0.2 बार ही लिखा गया है, तो 2 बार इसको हम 3 बार बना लेंगे। चूँकि यहाँ 3 बार है तो 3 बार बना लेंगे, नहीं भी 3 बार बनाएंगे तो ये लास्ट वाला जो है आप 0 से ही घटा देंगे, तो 2 में 0 जाएगा, क्या बचेगा 2। चूँकि यहाँ हम लिख दिए, आप यहाँ लिख सकते नहीं तो आप दिमाग में भी ऐसा कर सकते हैं कि हम 0 से घटा देंगे। तो 2 में 0 चले जाएगा, 2 बचेगा। अब 2 में 0 जाएगा, कितना बचेगा पॉइंट, यहाँ 0 बचेगा, और फिर 2 में 2 जाएगा, क्या बचेगा 0। अब इस तरह से हमारा यहाँ पता चल गया है कि यहाँ जो है वो 0 के बाद क्या है 0.2 है, यहाँ जो है वो पॉइंट के बाद कितना है 0.02 आ गया, 0.02 गया। तो क्या ये और ये सेम है, नहीं सेम है, इसीलिए हम लिखेंगे कि अर्थात प्रत्येक बार a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के। इसीलिए दी गई सूची AP में नहीं है। बस इतना लिख के आपका ये आंसर हो गया। अब जो है इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन जो आता है वो अब इधर चलो हम सॉल्व कर देते हैं। आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर दें, तो बटा वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर किए होंगे, नहीं किए होंगे तो हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 8, ये जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत आसान है, केवल ऐसे घटाते जाना है आपको। आप कर लिए होंगे, यदि ऊपर जितना क्वेश्चन आपको मतलब समझ में आ गया होगा तो जो 7वां क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं आप कर लिए होंगे। थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है -1/2, फिर दिया हुआ है -1/2, फिर दिया गया है -1/2, और ये जो है वो चलता जा रहा है -1/2 करके अनंत तक चलता जा रहा है। तो इसमें क्या करते हैं हम a2 माइनस a1 निकालेंगे। a2 माइनस a1 क्या है, a2 क्या हो जाएगा -1/2, फिर यहाँ माइनस हम देते हैं, ये माइनस हमारा फॉर्मूला वाला है, और ये यहाँ एक्चुअली पहले से इसमें माइनस दिया गया तो -1/2 करेंगे। अब ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट का मतलब है कि इसके अंदर जो है यहाँ गुना छिपा हुआ है, तब ये माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे -1/2, -1/2, और ये जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, तो -1/2 में +1/2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। आगे निकालेंगे a3 माइनस a2, a3 क्या है -1/2 है, फिर माइनस ये फॉर्मूला वाला माइनस है। अब यहाँ -1/2 इसमें दिया गया है, इसमें इसको हटाना है। आगे क्या करेंगे -1/2, ये वाला जो -1/2, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +1/2 लिख देंगे। अब माइनस प्लस ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ 0। अब इस तरह से पता चल रहा है कि प्रत्येक बार क्या लिखेंगे, अर्थात प्रत्येक बार
ये 2 माइनस A1 बराबर ये 3 माइनस A2 है। इसीलिए दी गई सोचिए AP में है। इसलिए अगला 3 पद क्या है, अगला 3 पद इस प्रकार है। अब अगला 3 पद हम लोग लिखेंगे यहाँ कि पहला जो है यहाँ से जोड़ेंगे, क्या है कॉमन डिफरेंस को हम जोड़ते कहाँ है, लास्ट में क्या है मेरा दिया गया 1/2। 1/2 में कॉमन डिफरेंस डी को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, डी हमारा 0 निकला है, 0 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा -1/2। अगला फिर है इसी प्रकार से हम आगे निकालेंगे, क्या आया -1/2। यहाँ से हम लिखेंगे -1/2 आया। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस जो हमारा 0 आया इसको जोड़ेंगे। अब -1/2 में 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा वही। अब तीसरा है क्या होगा, -1/2 यहाँ आया, यहाँ में हम फिर क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस 0 को जोड़ेंगे, यहाँ जो 1/2 आया उसमें। अब -1/2 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो -1/2 होगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। अब जो है अगला हम सॉल्यूशन कराते हैं जो आपको बहुत टफ लगेगा क्या, वो है जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, आपका सॉल्व हो जाएगा। ये जो है वो AP में नहीं है, हम आपको टफ लगेगा। ये जो 10 जो है ये आपको लगेगा थोड़ा टफ। इस टफ को हम करते हैं अब सॉल्व। क्या दिया गया है, ये दिया गया है, 2 ये दिया गया है, 3 ये दिया गया है, 4 ये दिया गया है। ये जो है अनंत तक चल रहा है। पहला पद आपको पता है कि जो शुरू में रहता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये अंत तक चले जाता है। अब इसमें क्या है कि हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 2 माइनस A1 करते हैं। A2 माइनस A1 क्या है, ये 2 ये है, तो 2 ये है। इसमें क्या करेंगे, पहला पद A को घटा देंगे तो पहला पद ये है। अब क्या हम जानते हैं कि ये और ये सेम है, यानी एक तरह से एग्जांपल के तौर पर समझ लें कि 2 ये है, मतलब 2 सेव में 1 सेव चला जाएगा, 1 सेव बचेगा, तो 1 यहाँ लिख दिए और 1 सेव को लिख दिए। ये के स्थान पर हम सेव ले लिए तो ये हो गया। अब ये इसके पहले 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 ये गुना में होता है। क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना समझेंगे कि मैथ में जब यहाँ कुछ नहीं, जब कोई पद चिन्ह नहीं होता है और साथ में लिखा हुआ रहता है 2 डिजिट 2 अक्षर, तो क्या होता है गुना में होता है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे यही आएगा। अब इसमें क्या करते हैं कि A3 निकालेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 क्या है 3A, तो 3A माइनस ये करेंगे, 3 ये में 1 ये चला जाएगा, कितना बचेगा 2 ये बचेगा, ये 2 ये सॉरी यहाँ 1 ये बचेगा। यहाँ पिछला पद जो है इसके पिछले पद 2 ये है, तो 2 ये चला जाएगा तो 1 ये बचेगा। अब ये 4 माइनस ये 3 निकालेंगे, क्या होगा, ये 4 का स्थान है 4 और ये 3 में है 3 ये। अब घटाएंगे 4 ये में 3 ये, क्या बचेगा 1 ये बचेगा। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक बार A2 माइनस A1 यहाँ लिखना है, प्रत्येक बार A2 माइनस A1 और बराबर है A3 माइनस A1, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ क्या करेंगे कि लिख देते हैं, चलिए, कि अर्थात प्रत्येक बार मतलब देख रहे हैं कि पहली बार यहाँ है, दूसरी बार यहाँ है, तीसरी बार, और प्रत्येक बार इसी तरह से बढ़ता आ रहा है। प्रत्येक बार A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2। इसीलिए जो हमारे क्वेश्चन में दी गई सूची है AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसीलिए अगला 3 पद क्या करेंगे, अगला 3 पद इस प्रकार है। पहला पद क्या करेंगे, लास्ट में हमारा 4 ये है, 4 ये में 1 ये जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 4 ये प्लस ये बराबर क्या हो जाएगा 5 ये हो जाएगा। अगला क्या है कि 5 ये में हम ये जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 6 ए हो जाएगा, 6 ए। अब
तीसरा इसका जो है वो निकालेंगे। इसमें क्या है कि 6a में हम क्या जोड़े हैं, कॉमन डिफरेंस ये को जोड़ रहे हैं, 7 ये हो गया और इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। आपका सबसे जो बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो इसके बाद वाला मिलेगा, जो लगता है कि आप सब कोई सॉल्व नहीं किए होंगे और कर भी नहीं पाएंगे जब तक आपको पता नहीं चलेगा। ये है 11 नंबर आपका सॉल्यूशन दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको 11 नंबर इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का है 11वां है। उसमें दिया गया है कि ये स्क्वायर, ये क्यूब, ये 4 और इस तरह से चलते जा रहा है। पहला पद पता है, दूसरा, तीसरा, चौथा पद इस तरह दिया गया है। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, जिसको कहते हैं ये 2 माइनस a1। अब ये 2 में क्या लिखेंगे, a2 दिया है ये स्क्वायर और ये 1 क्या दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है ये। अब आपको दिख रहा होगा कि चूँकि यहाँ और यहाँ सेम है, लेकिन ये सेम है नहीं, ये पावर इसको चेंज कर दिया है। पावर जो है ये दोनों को बराबर रहने नहीं दिया है। पावर क्या किया है, अब यदि यहाँ आप कॉमन ले लेंगे, ये और ये कॉमन है, इसका मतलब क्या रहा है कि a गुने ये है, ये स्क्वायर का मतलब होता है ये गुने ये। तो यहाँ क्या है, दुग ये लिखा हुआ है लेकिन गुना में है, इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इसको हम इसको लिखना होगा तो इसी तरह से। ये स्क्वायर है, इसके पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। अब ये और ये बराबर नहीं है, क्या है, ये स्क्वायर माइनस ये, इसके पावर कुछ नहीं होता तो ये दोनों बराबर नहीं है। और ये 3 निकालेंगे, यदि ये 3 क्या होगा, ये 3 माइनस a2 निकालेंगे तो क्या है, ये का क्यूब है माइनस ये स्क्वायर है। इसका मतलब स्क्वायर है कि a गुने a लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ a गुने ये 3 बार लिखा हुआ है। इसको हम आगे बढ़ा के सोल्व करा देते हैं कि ये और ये कॉमन ले लेंगे, यदि क्या बचेगा, यहाँ 2 ये था, एक ये बाहर कर दिए, ये बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस ये बाहर चला गया, तो ये बाहर चला गया तो क्या होगा, 1 बचेगा। इस तरह से हम इसको आगे इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो क्या है, हम ये स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ये स्क्वायर को कॉमन ले लिए। यहाँ 3 ये है, यहाँ 2 ये है, 2 ये बाहर चला जाएगा, यहाँ 3 ये में 2 ये बाहर चला गया, 1 ये बचेगा, इसके पावर क्या है, 1 ये है और माइनस ये 2 ये पूरे बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचा। चूँकि ये वाला देखिए आपका ये वाला जो है और ये वाला बराबर है, लेकिन इसके साथ गुना में ये स्क्वायर है, यहाँ ये है, यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ जो है वो ये है। इसलिए आपको यही पता चल जा रहा है कि ये जो कंडीशन है, आप यहाँ वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं कि ये बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये के स्थान पर 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे तो 1 में 1 चला जाएगा 0 और ये ऊपर से आ रहा है आपका 0, नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, नीचे आ जा रहा है 0। यदि इसी आप कह रहेंगे कि नहीं ये 1 और ये 2 इस तरह से बराबर हो जा रहा है, लेकिन हम अगला मान ये ना पुट करके हम ये के स्थान पर 2 पुट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 2 में 1 चला जाएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ यदि 2 करेंगे तो 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4। अब 2 में 1 चला जाएगा 1 और 1 गुने करेंगे 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो क्या 2 और 4 बराबर है, नहीं है, इसलिए लिखेंगे अर्थात, क्या है, अर्थात लिखेंगे यहाँ। चलिए हम लिखते हैं अर्थात प्रत्येक बार, क्या है, प्रत्येक बार ये 2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 की, a3 माइनस a2 के, इसीलिए दी गई सूची ये p में नहीं है, AP में नहीं, और जब AP में नहीं है तो इसका अगला पद हम नहीं निकालेंगे। अब यहाँ तक आप सॉल्व कर लिए होंगे और आगे देखेंगे सॉल्व करके कहाँ तक आपका सॉल्व होता है, नहीं होता है। आप कमेंट करके बताएं कि आपका कौन सॉल्व हुआ और कौन नहीं सॉल्व हो रहा है। मैं अगला वीडियो में फिर से जो यहाँ से जो क्वेश्चन छूटा है वो 12, 13, 14, 15 ये अगला वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे और पार्ट पॉइंट 2 हम शुरू कर देंगे कुछ उदाहरण बता करके। तब तक के लिए इतना ही, थैंक्स।